अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है। आज हम करेंगे अपनी 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट। ठीक है बेटा। 2.6 हमारी कंप्लीट हो गई थी। 2.7 ये लॉन्ग क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर हैं तो ऑलमोस्ट टॉप वाले 6 तक या आप 9 तक रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन हम सारी करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारे पास इसका जो है x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये दी गई है और जो दूसरी इक्वेशन बेटा है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। करना क्या है, आपने दोनों इक्वेशन में से किसी एक से x या y की वैल्यू निकालनी। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 1 से अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y प्लस का इधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस का। ये इक्वेशन 1 बन गई। और ये जो हमें दूसरी इक्वेशन दी गई थी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से अगर वैल्यू निकाली है तो पुट हमेशा 2 में करनी। अगर आप इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालते हैं तो पुट हमेशा 1 में करनी। लिख देते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बेटा x की जगह 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई x की जगह है, ऊपर स्क्वायर था, माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। इस पे बेटा हमने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। जो क्या आता है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यानी जहां जहां a है उधर 5 आ जाएगा, जहां जहां b है उधर y आ जाएगा। a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 5, b की जगह y प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर बेटा 25 माइनस 5 टू द 10y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 14 इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं, पहले वाई स्क्वायर वाली लिख लेते हैं फिर y वाली पे आ जाते हैं। माइनस 10y माइनस 2y माइनस का 12y 25 माइनस 14 बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 11। इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, या अगर आप चाहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मिड टर्म बेटा ब्रेक होगी माइनस 11y माइनस वाई। ठीक है मेरे बेटा, पहले दोनों में से y आ गया कॉमन तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 11। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आया तो y माइनस 11। ये बेटा बन गया y माइनस 11 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने क्या करना है जी, 0 के इक्वल रख लेना है। दो फैक्टर है, दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। पहले y माइनस 11 इक्वल टू 0, y माइनस 11 इक्वल टू 0। मेरा बेटा दूसरा क्या है, y माइनस 1। ठीक है, 11 माइनस का इधर आके प्लस का, 1 माइनस का इधर आके प्लस का। y की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन अभी तक हमारे पास x की दो वैल्यूज नहीं है, वो फाइंड करनी है। तो y की आपने ये दोनों वैल्यूज फर्दर एक एक करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे जो आपको इजी लगे। जैसे हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 थोड़ी सी इजी है तो हम वही यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। ऐसे ये भी पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। दोनों वैल्यूज को बेटा हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 थी क्या, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 11, फिर आ जाएगा माइनस 6 इधर ही। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की जगह आ जाएगा 1, तो ये आ गया जी 4। अब जो इस साइड पे ऑर्डर्ड पेयर बना, ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की। x की वैल्यू माइनस 6 और y की वैल्यू 11। इधर जो बेटा ऑर्डर्ड पेयर बना उधर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। इनमें उन्होंने कहा था कि इनको सोल्व करना है, और जब सोल्व का वर्ड यूज किया जाए तो सोल्यूशन सेट
लाजमी लिखना होता है। अब हम बेटा लिख देंगे इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट के अंदर ये दोनों पेयर आ जाएंगे, -6 और 11 वाला भी, 4 और 1 वाला भी। तो ये बेटा जी हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो आई होप आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है। सेम कैसे हैं कि किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके स्टार्ट ले लें। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 राइट कर लिया, उसमें ये दो इक्वेशंस गिवन है। सेम वही काम, पहले हम इस इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो y प्लस का इधर आके माइनस का आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। अब जो दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है ये फ्रैक्शन में है, बटे में है। सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बेटा बटे की नीचे वाली रकम यानी भरनी है एक्स और वाई, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड। जो a ओवर x है इसको भी एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, b ओवर y को भी एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को भी एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई। इधर y कैंसिल, इधर x कैंसिल। तो बेटा ये क्या रह जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 2xy। 2xy प्लस का है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इस इक्वेशन की हमने फ्रैक्शन खत्म की, इक्वेशन आ गई। इधर से x की जो वैल्यू फाइंड की है उसमें पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई करने लगे हैं जी। इसमें x की जगह ये वैल्यू पुट, ये बेटा है जी ए वाई माइनस बी, एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी माइनस वाई, फिर -2 एक्स की जगह फिर ये वैल्यू ए माइनस बी माइनस वाई, एक्स की जगह बेटा ये वैल्यू साथ वाई था वो भी तो आएगा। ए वाई बी को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी वाई। 2 को जब बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2y। अब बेटा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज देखिएगा बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, साथ y भी ब्रैकेट के बाहर है। ये ब्रैकेट है, एक तरफ बाय 2 है एक तरफ y, यानी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो y को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इनके साथ y भी आएगा, इनके साथ है y भी आएगा, क्योंकि बेटा y भी तो साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2y और ये y 2y स्क्वायर बन जाएगा। करते हैं जी अरेंज, पहले वाई स्क्वायर वाली लिखते हैं। वाई स्क्वायर वाली एक ही पड़ी है 2y स्क्वायर। अब y वाली लिख लेते हैं, प्लस का ए वाई और -2ay, जिसके बाद कुछ ना 1 होता है, यानी +1 -2 माइनस का 1 -1 ए वाई वाली हमने बेटा ये भी लिख ली और ए वाई वाली भी लिखी। अब बारी आ गई बी वाई की, प्लस का 1by और 2by, 3by हो गया 3by। कांस्टेंट रहेगी जो कौन कौन सी है जी बेटा, बी स्क्वायर और -ab, ऐसी है ना, -ab और b का स्क्वायर इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर, इन दोनों में से अगर हम y को कॉमन ले लें, इन दोनों में से y अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 3b बच जाएगा और माइनस का a बच जाएगा, माइनस का a। इसमें इन दोनों में से बेटा y कॉमन आ गया, पीछे कराएगा 3b और माइनस का a, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म वगैरह कुछ भी ब्रेक नहीं होती, तो हमारी मजबूरी है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहते हैं, इक्वेशन क्या कहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वो कहते हैं वाई स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू, वाई के साथ बी की वैल्यू और लास्ट वाली टर्म सी की वैल्यू। ओके हो गया, इस पे गौर करना।
वाई स्क्र के साथ ए की वैल्यू होती है, तो वाई स्क्र के साथ हमारे पास 2 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2। वाई के साथ बेटा बी की वैल्यू होती है, तो वाई के साथ हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास आई -3b -3b-a। लास्ट वाली टर्म बेटा सी की वैल्यू होती है, तो वो हमारे पास है -ab प्लस बी स्क्वायर, -ab प्लस बी का स्क्वायर। ये ए बी सी कैपिटल इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्मॉल ए बी क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं, इसलिए कैपिटल लिखी है कि मिक्स ना आ जाए। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जी हमें इसमें, क्योंकि इक्वेशन y की शक्ल में है, तो बाहर आएगा y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का अंडर रूट ओवर 2a। अगेन बात बता रहा हूँ बेटा, हमने एबीसी कैपिटल इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। माइनस बी की वैल्यू क्या 3b-a प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 3b-a इसका स्क्वायर -4 ए की वैल्यू बेटा 2 है, और आगे सी की वैल्यू भी हमारे पास है -ab प्लस बी का प्लस बी स्क्वायर, और पूरा नहीं आ रहा था तो ध्यान रखिएगा ओवर 2a। हमारे पास बेटा क्या है जी 2 है, माइनस जब अंदर जाएगा तो 3b माइनस का आ जाएगा, a माइनस का था प्लस का आ जाएगा, a प्लस का आ जाएगा और 3b माइनस का आ जाएगा। इस पे बेटा फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया था। इधर ओपन करके दिखा देते हैं, लेकिन फिर रेज कर देंगे क्योंकि जगह ज्यादा लेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए की जगह पहली रकम 3b है, फिर ए की जगह पहली रकम, बी की जगह दूसरी रकम वो ए है, और बी की जगह दूसरी। तो बेटा ये बन जाएगा 9b स्क्वायर -3 to 6ab प्लस ए का स्क्वायर। फार्मूला ओपन करके बेटा क्या बन रहे हैं, ख्याल रखिएगा ए स्क्वायर -6ab प्लस 9b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको हम रेज करने लेंगे। 4 to 8 माइनस का 8 यानी -8 अंदर है बेटा ab प्लस b का स्क्वायर ओवर 2 to 4 a -3b प्लस माइनस। ठीक है, फ्रैक्शन तो मैं बिल्कुल से लगाने लगा हूं ताकि आपको इशू ना हो, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो रहा हो। ये फ्रैक्शंस हैं बिल्कुल से मैंने रिप्रेजेंट की, ए स्क्वायर -6ab प्लस 9b स्क्वायर, -8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा +8ab -8b स्क्वायर, सारे का है स्क्वायर रूट, फिर बेटा आ जाएगी फ्रैक्शन ऐसी है, और ओवर के नीचे क्या है जी 2 to 4 a -3b प्लस माइनस ए स्क्वायर -6ab प्लस 8ab प्लस का 2ab बच जाएगा, प्लस 9b स्क्वायर -8b स्क्वायर प्लस का अकेला b स्क्वायर बच जाएगा। ओवर में बेटा क्या है जी 4 है, a -3b प्लस माइनस, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, सारे का स्क्वायर रूट है, फिर बेटा आ गई फ्रैक्शन और ओवर के नीचे 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो रह गया a -3b प्लस माइनस a प्लस बी
और ओवर के नीचे बेटा क्या है जी 4 है। अब इसको एक बार प्लस का लिख के सोल्व करने पड़ेगा और एक बार है माइनस का लिख के सोल्व करना पड़ेगा। इसका मेरा बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हमें यहां से इसको रेज करना पड़ेगा। हाँ जी, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। ओके, इक्वेशन 1 लिखी रहने देते, उसी में वैल्यू पुट कर देंगे हम, बाकी रेज कर देते। इक्वेशन 1 इसलिए लिखी रहने दिया, बाद में उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। एक बार इसको प्लस का लिखना और एक बार है माइनस का, यानी y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4 और y इज इक्वल टू a माइनस 3b माइनस a प्लस b ओवर 4। इस जगह बेटा प्लस भी था माइनस भी, एक बार प्लस का लिख के सोल्व करना और एक बार है माइनस का लिख के सोल्व कर लेना। a माइनस 3b ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी ओवर 4, a प्लस ए 2a माइनस 3b में से एक भी निकल गया तो माइनस 2b। बेटा इनमें से 2 अगर कॉमन ले लें तो रह जाएगा a माइनस बी ओवर 4, ये कट हो गया तो a माइनस बी ओवर 2। ये किसका आंसर है? y का। y का एक आंसर आ गया। अब y की ये वैल्यू हमने पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसमें पुट कर लें? y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। y की जगह बेटा इसकी वैल्यू a माइनस बी ओवर 2। इसका एलसीएम आएगा 2a और 2b बटा, और एलसीएम सेम है, ऊपर वाली रकम वैसे की वैसी आती है, लेकिन बाहर है माइनस तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये 2a में से एक ए निकाल दिया तो अकेला a, और माइनस 2b में से एक भी निकाल दिया तो अकेला b। ये हमारे पास x का आंसर भी आ गया। ठीक है, इधर हमारे पास ये y का आंसर आया था और ये x का आंसर आया। ऐसे ही a वाली साइड पे तो हमने बेटा सोल्व करनी है। a माइनस 3b, बाहर माइनस है, अंदर वालों का साइन चेंज, माइनस a माइनस b ओवर 4, a से कैंसल, माइनस 3b माइनस b माइनस 4b ओवर 4, 4 से कैंसल, तो y का बेटा जो a का आंसर आया, आया क्या है जी? माइनस का b आया। फिर इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी? x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, वाई की जगह उसका आंसर वो माइनस बी है, a माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी, बी से कैंसल, तो x का जो दूसरा आंसर आया वो क्या आया? a। अब इसको हमने फाइनल सॉल्यूशन सेट लिख देना। सॉल्यूशन सेट बेटा जब हम लिखेंगे, ख्याल कीजिएगा, इधर एक ऑर्डर पेयर, पहले ये वाला ऑर्डर पेयर लिखते हैं। पहले x का आंसर a माइनस बी ओवर 2, फिर y का आंसर, y का आंसर वो भी a माइनस बी ओवर 2, a माइनस बी ओवर 2 है। फिर आ जाएगा कोमा, आगे दूसरा ऑर्डर पेयर यानी इस वाली साइड का भी x का आंसर a और y का आंसर माइनस b, और ये जो ब्रैकेट स्टार्ट की थी वो बंद। एक ही लाइन में लिखना है, जगह नहीं से तो मैं एक ऑर्डर पेयर ऊपर लिख दिया और एक ऑर्डर पेयर नीचे लिख दिया। इसी के साथ हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। लेंथी था थोड़ा सा, या कह लें थोड़ा सा ज्यादा, तो लेकिन सिंपल कैलकुलेशन थी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। शाबाश हरिया। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो इक्वेशन दी गई हैं। पहले हम एक इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं, फिर दूसरी लिख लेंगे।
इस पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये 2ab वाले का। सिमिलरली इस पे भी फार्मूला ओपन वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 5 प्लस का इधर आगे माइनस का आ जाएगा। इनको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, पहले स्क्वायर स्क्वायर वाली लिख ली, प्लस 2x प्लस 2y, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 5 माइनस का 3, ये हमारे पास इक्वेशन है 1 आ गई। अब हम इसकी जो दूसरी इक्वेशन बेटा दी गई थी वो लिखते हैं। वो हमारे पास जो इसकी दूसरी इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन नंबर 6 की, वो थी x प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम है, ठीक है, तो आप लोगों ने वो करना है 5 वाला। इस पे भी फार्मूला अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, 5 प्लस का इधर आके माइनस का। इस पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अपन किया, अगेन बता देते हैं डिटेल में, x प्लस 2 होल का स्क्वायर, ऐसे है ना बेटा। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। करते हम ये होते हैं कि जहां a हो वहां पहली रकम और जहां b हो उधर दूसरी रकम, यानी a की जगह x आएगा प्लस 2, फिर a की जगह x आएगा और b की जगह 2 आएगा, फिर b की जगह 2, तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली ऐसे है ना, इधर भी वैसे फार्मूला ओपन किया था, इधर भी वैसे किया था। तो बेटा ये हमारे पास बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है 2 बन गई। अब हमने करना क्या है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को कर देना है सब्ट्रैक्ट, ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो सेम है वो कैंसिल हो जाए। क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना बेटा। 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और जो 2 वाली इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वालों के साइन है चेंज, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या रह जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 2x प्लस 2y, और ये बेटा माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से, इन तीनों में से माइनस 2 कॉमन ले, x माइनस वाई माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2 0 के साथ जाके 0 ही हो जाएगा। इधर से बेटा y माइनस का उधर जाके प्लस का और 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। अब आपने x की ये वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 जिसमें मर्जी पुट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मर्जी पुट करना चाहे तो कर सकते हैं। सब में हमने x की वैल्यू ही निकाली, इसमें चलिए आपको y की वैल्यू निकाल के दिखा दें। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x की पहले निकाल लें या y की। चलिए अगर y की निकालना चाहें, x प्लस 1, y माइनस का उधर जाके प्लस का, तो हमारे पास y की वैल्यू नहीं आ गई कि y इक्वल किसके है, x प्लस 1 के, y की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट कर ले। अगर इक्वेशन 2 में पुट करें, इसमें y एक बार है, सिर्फ एक बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इक्वेशन 1 में 2 बार है तो 2 बार पुट करनी पड़ेगी, तो हम 1 पे जाते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, या लिख दें जी ऐसे, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बेटा हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह उसकी वैल्यू
यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अगेन ओपन करना है, जैसे इधर इधर भी हमने किया हुआ था ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आगे प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 प्लस माइनस का कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x प्लस 4x ये बन जाएगा बेटा 6x बन जाएगा। इनमें से हम 2x अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 3 रह जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा। 2x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसे ही हो जाएगा बेटा जी, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। 2 इधर 0 के साथ जाकर डिवाइड हुआ 0 ही बन गया, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का। x की दो वैल्यूज आ गई हैं, y की दोनों वैल्यूज रहती हैं, तो हम इस इक्वेशन ये वाली वैल्यूज किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल सकते हैं। अब हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं और 3 में भी। तो सबसे सिंपल 3 है, तो हम जाहिर सी बात है 3 पे ही जाते हैं जी। इक्वेशन 3 इंप्लाइज, तो बेटा क्या है y इज इक्वल टू x, x की जगह 0, 0 प्लस 1 तो आंसर आ जाएगा 0 प्लस 1 1। इधर भी y इज इक्वल टू x, x की जगह -3 प्लस 1 तो इधर से बेटा आंसर आ जाएगा -2। इधर से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, इधर से भी पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, लास्ट पे सॉल्यूशन सेट लिखना है, लिख देते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें दोनों पेयर ही आ जाएंगे, -3 और -2 वाला भी, 0 और 1 वाला भी। तो ये बेटा जी हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास इस तरह इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन, थोड़ी सी बेटा लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन आप लोगों ने जरूर करनी है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है, लाजमी नहीं है क्योंकि हमें हमारे पास असल में 10th में पेयरिंग स्कीम फिक्स नहीं होती। 9th में तो हमें पता होता था कि 1.6 से आना, 2.4 या 6 से आना ऐसे, लेकिन 10th में किसी भी एक्सरसाइज से लॉन्ग आ सकता था, तो इसलिए हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका शाबाश स्क्रीनशॉट ले लें।